आप लोगों को कैसे काम करना है, कैसे सेंटर लेनी है, इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर अवेयर किया गया। और ये आप लोगों ने उतरवाना ना करें स्थिति आए, परंतु हमें हर स्थिति से निपटने के लिए चेस्ट में जो रिब्स होती है, वो उनको टूटने का डर रहता है और ये अपने कानों के छेद को भी ढके हुए हैं। और ऐसी पोजीशन लेने से पहले मुंह में कोई हैंकी या रुमाल या कोई कपड़ा रख लेना है, जिससे कि उसके कंपन होने पर उसकी जो जीभ है वो कटने से बच जाए। तो ऐसी पोजीशन आपको तब तक ही रहनी है जब तक आपको खतरे का सायरन खतरा टलने का सायरन तो या हमारे उसको फायर ब्रिगेड के माध्यम से लाते हुए फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर आ गई है। ये काम कब करना है आपको? दूसरा सायरन बजने पर, खतरा टलने का सायरन। और जैसे ही बाहर आते हैं, देखिए बेहोश व्यक्ति होता है, बेहोश हो गए हैं, उनको स्टेशन पर रखते हुए हॉस्पिटल कराने की व्यवस्था करते हुए देखिए यहाँ के बच्चे अच्छे ट्रेन थे कि यहाँ पर इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई है। आज इस मॉकड्रिल जो हवाई हमलों से बचाव के लिए शासन के निर्देशों पर एसएएम इंटर कॉलेज में इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मैं सर्वप्रथम एसएएम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और उनके पूरे स्टाफ को, साथ ही साथ जो विद्यार्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी टीम, सिविल डिफेंस की टीम को और हमारी फायर ब्रिगेड की टीम, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, अन्य सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे मीडिया के साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को क्षण प्रतिक्षण अपने कैमरे में कैद किया, उनका सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। हिंदुस्तान द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इसी को देखते हुए भारत देश पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार आज देश भर में हमले की स्थिति से निपटने और राहत बचाव कार्यों की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी एसएएम इंटर कॉलेज, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज सहित कई स्थानों पर प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल की गई। इस अभ्यास में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस के छात्र छात्राएं, पुलिस प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल विभाग, बिजली विभाग समेत कुल 12 विभागों ने भाग लिया। पूर्व सैनिकों और अन्य पुलिस इकाइयों के साथ मिलकर इस मॉक ड्रिल में यह प्रदर्शित किया गया कि हवाई हमले की स्थिति से कैसे राहत और बचाव कार्य किया जाए। प्रतिभागियों ने हमले के समय अपनाए जाने वाले बचाव उपायों को प्रस्तुत किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रजनीश कुमार एसडीएम ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को आपातकालीन स्थिति, विशेषकर हवाई हमले जैसी परिस्थिति में किस प्रकार सुरक्षित रहना है, इसके प्रति जागरूक किया गया। आने वाले समय में अन्य स्कूलों में भी इसी तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। राजेश जैन, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस ने बताया कि युद्ध या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में आमजन को सुरक्षित रखने, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 12 विभागों से छात्र छात्राओं और आम नागरिकों को भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, जिससे संकट के समय कैसे व्यवहार करना है इसकी जानकारी दी जा सके। मॉक ड्रिल क्यों कराई जा रही है? मॉक ड्रिल इसलिए कराई जा रही है, गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि 7 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में शाम को 4 बजे सिविल डिफेंस के लोग मॉक ड्रिल कराएंगे। मॉक ड्रिल का पर्पज ये है, जैसी इस समय स्थिति चल रही है देश में, यदि बाई चांस दुश्मन देश पर हमला करता है, हमला जहाज से करता है हमला, तो उन परिस्थितियों में हमें कैसे निपटना है, कैसे हमें सावधानी बरतनी है। यदि हमें ब्लैकआउट करना पड़े तो हमें तुरंत क्या करना है। यदि हमला होता है तो हम उस हवाई हमले की विभीषिका कम करने के लिए, जान माल का नुकसान को कम करने के लिए हम कैसे आमजन को सुरक्षित करें, कैसे हम उनको मेडिकल एड दें। हमारे वार्डन जो ट्रेंड है और हमारे जो नियंत्रक हैं जिलाधिकारी मनीष बंसल जी हैं, उनके द्वारा कल समीक्षा बैठक की गई। सबको बताया गया कि इसके लिए मॉक ड्रिल कराई जाए। अभी गुरु नानक में मॉक ड्रिल कराई गई, अब यहाँ एसएम में की जा रही है। और इसका जो पर्पज कहा जा रहा है, पर्पज तो सिर्फ ये कि हम सबको ट्रेन करें, यदि बाई चांस हमला हो जाए तो हम कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं।
कैसे मान लो कैजुअलिटी को ऊपर बिल्डिंग पर है, ऊंचे भवन पर है, हम वहां से कैजुअलिटी को कैसे एकदम उतारे, कैसे तुरंत हेल्थ सुविधा ली जाए, कैसे आग पहुंचती है, आग लगती है, उसके लिए हम फायर ब्रिगेड को कैसे सूचना देके कैसे हम संकेत देंगे, कब हम पीला संकेत देंगे, कब हम रेड संकेत देंगे, उन सब के बारे में आज लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी का ये पर्पज है कि लोग जागरूक रहे, क्योंकि हवाई हमला होता है कभी तो हमारे सब लोग सावधान हैं। सर, स्कूलों में मॉकड्रिल की जा रही है, क्या होगा? जैसी परिस्थितियां हैं आप लोग देख रहे हैं, परिस्थितियां तो है, उस परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो संवेदनशील जनपद हैं उन सभी संवेदनशील जनपदों में अगर हवाई हमले की कोई स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसको लेकर के आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तो स्कूलों में ही क्यों? स्कूलों में नहीं, ये बेसिकली क्योंकि स्कूलों का ये तात्पर्य होता है कि बच्चे जाकर के ये अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो जिनमें सीखने की ज्यादा क्षमता होती है और इसको लेकर के क्योंकि ये बच्चे इनके अंदर जिज्ञासाएं भी रहती हैं तो इनको जागरूक किया जाए। और जागरूक उद्देश्य यही है कि ये जाकर के अपने, हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि ये नई पीढ़ी है और ये जितनी ज्यादा जागरूक होगी उसका आगे हमें लाभ मिलेगा। आप जानते हैं कि किसी भी तरह की कोई आपदा होती है तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर पब्लिक ही होती है, क्योंकि जो भी सहायता होती है SDRF, SDRF या जो भी लोग होते हैं उनको पहुंचने में पहले थोड़ा सा कुछ समय लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिविल डिफेंस को इन्वॉल्व किया, क्योंकि सिविल डिफेंस का मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वही है जो उस मोहल्ले में रह रही है, तो उनको पहले अवेयर किया जाए, सिविल डिफेंस को अवेयर किया जाए और सिविल डिफेंस के थ्रू जो आम पब्लिक है उसको अवेयर किया जाए। आज मुख्य उद्देश्य यही है कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट इसमें लिया जाए कि अगर किसी तरह की कोई स्थिति होती है तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर पब्लिक कैसे वहां पर राहत और बचाव करेगी, इसके लिए आज ये मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य लोगों को इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो उसमें उनको जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।